नमस्कार दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन चैलेंज का फर्स्ट डे। तो दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने से संबंधित हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश बहुत ही कठिन है, इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत सारे लोगों को लगता है इंग्लिश बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, मगर जब बोलने की बात आती है तब प्रॉब्लम होती है, तब कंफ्यूजन होती है। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान है अगर आप उसको एक सिस्टम से, सिस्टमैटिक तरीके से और सिंपल तरीके से सीखेंगे तो। और मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए कि इस 30 डेज चैलेंज में आप बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सामने लिखा हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज। मोस्टली इंग्लिश हमारी लाइफ में दो रूपों में आती है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में और इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में। सब्जेक्ट की स्टडी हम मोस्टली अपने स्कूल में, जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तो स्कूलिंग एजुकेशन में स्टार्ट होती है, और बहुत सारे लोग उसी सब्जेक्टिव स्टडी के माध्यम से ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। मगर अगर आपको प्रॉब्लम हो इंग्लिश स्पीकिंग में, सब्जेक्टिव इंग्लिश के आधार पर बोलने में, तब हम इसको एक और तरीके से सीखते हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है, तो वहां के लोगों को इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंग्लिश को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में सीखते हैं तो इंग्लिश की शुरुआत होती है सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट से होती है। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू को वॉवल्स कहते हैं और 21 जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहते हैं। और उसके बाद जब हम इन वर्ड्स को अलग अलग तरीके से मिला करके ऐड करते हैं तो हमारा एक नई रचना बनती है, इसको हम वर्ड्स कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों को जब हम अलग अलग तरीके से मिलाते हैं तो हम एक नई रचना बनती है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस ये शब्दों का समूह होता है, ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। मीन्स सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete meaning or a complete sense। तो अब अंग्रेजी बोलने की शुरुआत अगर हम करनी है, एकदम स्टार्टिंग से करनी है, तो कहां से करते हैं? अब हमारी शुरुआत होती है शब्दों से। दोस्तों, हम चारों ओर शब्दों से घिरे हुए हैं। आपका नाम भी एक शब्द है, और आप जहां पर रहते हैं और आप अपने चारों ओर ध्यान से देखिए तो आपको बहुत सारे शब्द नजर आ जाएंगे, जैसे फैन है, पंखा है, लाइट है, मार्कर है, पेन है, बोर्ड है, बुक है, कॉपी है, चेयर है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो हम चारों ओर शब्दों से घिरे हुए रहते हैं। और जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो जनरल टॉकिंग में हम ज्यादातर ऐसी ही बातें करते हैं जो हमारे फैमिलियर वर्ड्स हैं, मतलब जिनको हम पहले से जानते हैं और जिनको हम ज्यादातर अपने अगल बगल देखते हैं और उससे संबंधित हम बातें करते हैं। तो अगर हम बात करें शब्दों की, तो शब्दों को भी हम दो प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक मोटी कैटेगरी में, पहला है एक्शन, दूसरा है नो एक्शन। अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक्शन वर्ड वो वर्ड होते हैं जो किसी एक्टिविटी को दर्शाते हैं। एक्टिविटी का मतलब कोई क्रियाकलाप को दर्शाते हैं, या आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो क्रिया। ऐसा शब्द जो क्रिया या वर्ब बताता है वो एक्शन वर्ड कहलाता है। और वो शब्द जो क्रिया ना बता करके कोई नाम बताता है, या जिसको आप नाउन कह सकते हैं, वो नो एक्शन कहलाता है। एक्शन और नो एक्शन वर्ड माने अगर हम अपने आसपास जितने शब्द हैं इनको बांटना चाहें तो इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक एक्शन, दूसरा नो एक्शन। जैसे आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट माने लिखना, और पेन, आप जानते हैं पेन माने कलम। राइट एक्शन है और पेन नो एक्शन है। गो एक्शन है, कॉलेज नो एक्शन वर्ड है। कम एक्शन है, मेक एक्शन है, और एप्पल और मेडिसिन भी आपके नो एक्शन वर्ड है। अगर हम ये जानना चाहें कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे अंतर करना चाहें, तो बहुत आसान है अंतर समझना। एक्शन जो है वो एक्शन को हम कई रूपों में बदल सकते हैं। किसी भी एक्शन को हम
कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हम किसी भी एक्शन के लास्ट में आईएनजी ऐड कर सकते हैं, और हम साथ ही साथ किसी भी एक्शन के लास्ट में एस या ईएस ऐड कर सकते हैं। माने अंग्रेजी में जो एक्शन वर्ड है ये 5 तरीके से प्रयोग होता है, मगर वहीं नो एक्शन की अगर बात करें तो जो नो एक्शन वर्ड है वो इन 5 तरीके से चेंज नहीं होता, बहुत ही कम चेंजेस की संभावना होती है, वो भी इन क्रियाओं की तरह उसमें परिवर्तन नहीं होता है। आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि एक्शन को 5 तरीके से चेंज करके प्रयोग किया जा सकता है, मगर नो एक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। अब चलिए बात करते हैं हम सेंटेंस की, वाक्य की। अगर हम बात करें अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने के लिए, तो जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो इन वाक्यों में एक्शन और नो एक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें केवल एक्शन प्रयोग होता है, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें केवल नो एक्शन प्रयोग होता है, और बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक्शन और नो एक्शन दोनों का प्रयोग होता है। आज हम आपको इंग्लिश लर्निंग सीखने का सबसे आसान और इजी तरीका बताते हैं, जिसका प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश को एकदम अपने माइंड में सेट करके प्रैक्टिस करते हुए सीख सकते हैं। तो अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें तो सेंटेंस फॉर्मेशन के जो मेन सेंटेंसेस हैं उनको हम इन सिचुएशन के आधार पर हम बांट सकते हैं। जैसे आपने देखा लिखा हुआ है, पहली सिचुएशन हैबिट, दूसरी है एंड वर्क या फिनिश्ड वर्क, और तीसरी सिचुएशन है फ्यूचर वर्क, और चौथी सिचुएशन क्वालिटी। और आज हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की। पहली सिचुएशन मतलब हैबिट की। अगर हम अंग्रेजी का ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसका संबंध हैबिट या आदत से हो, हैबिट आदत का क्या मतलब है? हैबिट आदत का मतलब है ऐसा काम जो हम रोज करते हैं, हमारी रोज की दिनचर्या का भाग हो या हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, ऐसे वाक्यों को हम हैबिचुअल सेंटेंस या आदत से संबंधित वाक्य कहते हैं। अगर हमको अपनी कोई आदत बतानी है, अपनी किसी भी आदत को बतानी है, आदत का मतलब जो हम करते हैं, जिस काम को हम करते हैं। अब कौन कौन से काम करते हैं भाई? काम ऐसे करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं हम कि जिनको हम डेली करते हैं, माने ऐसे वर्क जो हम डेली करते हैं, रोज करते हैं, वो हमारी डेली एक्शन या रोज की आदत बन जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एक्शन लिखा हुआ है, गेट अप या वेक अप, जागना, टेक बाथ, टेक लंच, टेक टी, टेक रेस्ट, टेक फूड, टेक रिफ्रेशमेंट। आप ध्यान से देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है। आप एक क्रिया टेक का प्रयोग करके टेक बाथ भी बना ले रहे हैं, टेक लंच, टेक टी, टेक रेस्ट, टेक फूड, टेक रिफ्रेशमेंट। खाने पीने के लिए भी टेक का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसी टेक से हम इतनी सारी क्रियाएं बना सकते हैं। साथ ही साथ गो टू कॉलेज है, गो टू बेड है, गो टू हॉस्पिटल है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ऐसे काम हैं जो हम लगभग रोज करते हैं। रोज करते हैं का मतलब हमारी आदत है। अब जरूरी नहीं है कि वो सभी की आदत हो। अगर आपकी खुद की आदत है तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। कैसे? बहुत आसानी इसका तरीका है। तरीका क्या है इसको बताने के लिए? आप आई का प्रयोग करेंगे, आई, और आई के साथ सीधे जोड़ देंगे एक्शन। माने जो भी क्रिया आप करते हैं उस क्रिया को साथ में जोड़ देंगे। जैसे आपको कहना है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो अंग्रेजी पढ़ाने की इंग्लिश होगी टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप आई माने मैं, टीच माने पढ़ाता हूं, और इंग्लिश आपका आ गया, यहाँ से पूरा सेंटेंस हो गया आई टीच इंग्लिश। इसका मतलब हुआ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, क्योंकि ये हैबिचुअल सेंटेंस है। इसी प्रकार से आप कोई भी काम रोज करते हैं तो आई के साथ सीधे उस एक्शन या उस क्रिया को जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप ये सारे काम आप पूरे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई वेक अप, मैं जागता हूँ, आई वेक अप, मैं जागता हूँ, आई गेट अप, मैं जागता हूँ, आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ, आई टेक लंच, मैं दोपहर का भोजन करता हूँ, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ या चाय लेता हूँ, आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूँ, आई टेक फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई टेक रिफ्रेशमेंट, मैं नाश्ता करता हूँ, आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू बेड, मैं बेड पर या बिस्तर पर जाता हूँ, आई गो टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। अगर आप किसी काम को करते हैं तो यही सेंटेंस अगर आई के स्थान पर यू के लिए बनेगा तो सेम नियम यही लगेगा, केवल आई के स्थान पर हो जाएगा यू। अगर आपको कहना है कि तुम
अंग्रेजी पढ़ाते हो, सीधे यहाँ पर लग जाएगा यू के साथ एक्शन, सेंटेंस बनेगा यू टीच इंग्लिश, सेंटेंस बन जाएगा यू टीच इंग्लिश। मगर अगर वही यही सेंटेंस, यही आदत हम किसी नाम या मदर या फादर के लिए हम बनाते हैं सेम सेंटेंस, तो ये लाइन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ बताया था कि एक्शन को हम इन 5 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और इसी में जो 5वां तरीका है, इसमें एक्शन में ऐसे एस जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जब भी हम किसी आदत की बात करेंगे, किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की या किसी भी व्यक्ति की या जिसका नाम, किसी के नाम की बात करते हैं, माई फादर की बात करेंगे या माई मदर की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी उस क्रिया में एस या ईएस ऐड हो जाता है। सेंटेंस क्या बनता है? माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार सेंटेंस बन सकता है माई फादर गेट्स अप, मेरे पापा जागते हैं। अगर आप इसी में एक वर्ड और जोड़ दीजिए अर्ली, तो वाक्य क्या बन जाएगा? माई फादर गेट्स अप अर्ली, मेरे पापा जल्दी जागते हैं। माई मदर के लिए भी सही नियम लगेगा, माई मदर वेक्स अप अर्ली, या यहाँ पर देखिए माई मदर के लिए भी लिखा है माई मदर गोज टू टेम्पल, यहाँ पर गो में ईयर जुड़ गया है, माने यहाँ पर जो एक्शन है उस एक्शन में एस या ईयर जुड़ेगा। माने अगर यही सेंटेंस आप माई फादर के लिए होगा तो माई फादर तो लगेगा ही, मगर माई फादर के साथ जब भी एक्शन लगेगी उस केस में एस या ईएस ऐड हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस बनेगा माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, माई मदर गोज टू टेम्पल। ये है 2 प्रकार का आज का टॉपिक। इसमें आपने हैबिचुअल सेंटेंस की बात किया, आपने अपनी हैबिट बताई, माने मैं जो जो करता हूं, तो ये लाइन आई टीच इंग्लिश लिखा हुआ है, आपको करना क्या है? आज आपको ये जितने भी एक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इन सारे एक्शन के साथ इसकी प्रैक्टिस करना है। आई के साथ टीच इंग्लिश के अलावा जितने भी एक्शन है वहां पर एक्शन के स्थान पर इन सब को यूज कर करके प्रैक्टिस करना है, और अगर हो सके तो आप इसको अपनी नोट्स में भी आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार फादर की हैबिट की बात करेंगे, लिखा है माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, माई फादर रीड, मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस माई फादर के साथ सारे एक्शन को लगा करके आप सेंटेंस बना लेंगे। उसी प्रकार माई मदर गोज टू टेम्पल लिखा हुआ है, मेरी मम्मी मंदिर जाती हैं। सेम उसी प्रकार ये मम्मी की हैबिट है, आप सारी हैबिट ऐसे बना देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मैं करता हूँ, मेरी मम्मी करती है, मेरे पापा करते हैं, मेरा भाई करता है, मेरी सिस्टर करती है, राजू करता है, रमेश करता है, कोई भी करता है, किसी की भी कोई भी हैबिट जो वो रोजाना या अक्सर या बार बार करता है वो सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इससे संबंधित प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के टेक्निक मैंने बता दिया, आपको इन लाइनों के अनुसार इन सभी एक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस की स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आगे हम बात करेंगे डे 2 में। आज का आपके लिए होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करना है और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए और लोगों को भी बताना है। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, सी यू नेक्स्ट डे।